हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजिली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जान रहे हैं कि फिलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को ख़त्म कर दिए हैं और उसमें भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर किए थे। और अभी फ़िलहाल हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और ये चैप्टर 4 है। और ये इस बुक का है, यानी ये क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करेंगे और उसको भी एक बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे, यानी 6 से लेकर 12 तक को पढ़ेंगे। पहले 6 के बुक को पढ़ेंगे, देन उसके बाद में 7 को, और ऐसे ही एक बेसिक टू एडवांस में क्लास 12 तक ले पढ़ेंगे। ठीक है। एक बात और, यदि जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले वाले चैप्टर जैसे चैप्टर 3 to 1 इन क्लास को आप अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर और वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से इस सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए यूजफुल है, तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर और उस वीडियो को आप लोग एक्सेस कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक का मतलब है कि हमारे उपमहाद्वीप में कौन कौन से विचारक लोग आए, उनके, और उसके बाद में विश्वास, उन लोगों का विश्वास क्या था तो वो हम लोग जानेंगे। और उसके बाद में इमारतें के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे और से भी बहुत सारे इमारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही जिसमें हम और जो भी देखेंगे वो एक सांस्कृतिक विकास होगा, यानी सांस्कृतिक विकास हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप लोग ये तो जान ही रहे हैं कि हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को इस बुक में कवर कर रहे हैं। तो यहीं दिया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम 1000 लंबी यात्रा पर जाएंगे और इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। तो इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे और इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपरा में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जानता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम लोग बौद्ध धर्म को एक विशेष वे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि क्या यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। तो हम लोग इस चैप्टर में अधिकतर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। तो हमने आपको बतलाया भी थे ऊपर की, हम लोग बेसिकली इसमें इमारतें में क्या पढ़ेंगे, तो सांची के स्तूप और दूसरे इमारतों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अधिकतर हम लोग सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु होगा। सब पॉइंट 1, सांची की एक झलक। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। 19वीं सदी में क्या था कि यूरोपियों
वासियों को सांची के स्तूप को लेकर काफी उनमें दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां की बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी जो हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार था उसको फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां की बेगम से इजाज़त मांगी उसको ले जाने के लिए, ठीक है। और कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की और अंग्रेजों ने भी इसी तरह का कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। लेकिन हुआ क्या कि वो ओरिजिनल जो मूर्ति था उसको तो वे लोग नहीं ले गए, लेकिन जो नकली प्लास्टर का प्रकृतियों से प्लास्टर की मूर्तियों से वो लोग संतुष्ट हो गए, ठीक है। और इस प्रकार मूल कृति यानी जो ओरिजिनल मूर्ति था यानी मूल कृति था वो भोपाल राज्य में ही अपनी जगह पर ही रह गई। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों का सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो उसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। तो विवेकपूर्ण निर्णय क्या था? जैसे जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज लोग थे वो आए थे, क्या मूल कृति को लेने आए थे, लेकिन उनको मूल कृति नहीं मिला, उनको प्लास्टर से बने डुप्लीकेट मूर्ति को ही सौंप दी गई। तो यह एक क्या था, एक विवेकपूर्ण निर्णय था। और इस विवेकपूर्ण निर्णय की वजह से जो मूर्तियों का मूल कृति था वो हमारे पास ही रह गया, यानी हमारे देश के अंदर ही रह गया। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। तो शायद इस मामले में भी हम लोग भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से बचा भी रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। तो यह उन लोगों की नज़र से भी बचा रहा जो यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव है। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। ये देख रहे हैं आप लोग, सांची क्या महान स्तूप है ये। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? जो सांची के स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? हम क्यों इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं? कोई ना कोई तो इसका महत्व होगा, तभी तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, और इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? कोई ना कोई तो इसका महत्व होगा। इस स्तूप समूह को किसने बनवाया और इस स्तूप समूह को आखिर बनवाया किसने, और इसके लिए धन किसने दिया, और इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियां, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। सब पॉइंट 2 पृष्ठभूमि और यज्ञ और विवाद। इसमें हम लोग यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े क्या क्या विवाद हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, और इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक और चीन में फुगत्सी, यूनान में सुकरात और प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ।
जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल था वो काफी महत्वपूर्ण इस काल को माना जाता है। और इस काल में हुआ यह कि ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक और चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध जैसे कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। ठीक है, दार्शनिक चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे, और यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे, और यहाँ तक कि लोहे का प्रयोग की वजह से हमारे खेती में काफी वृद्धि हुआ, हमें आउटपुट काफी मिला। तो यह समय काफी महत्वपूर्ण था और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो मनीषी लोग थे, यानी जो ये दार्शनिक लोग थे, ये बदलते हुए हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। सब पॉइंट 2.1 यज्ञों की परंपरा। इसमें हम लोग देखेंगे कि यज्ञों की क्या परंपरा थी। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं को स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता है। क्या होता है कि जब यज्ञ किया जाता है तो इन सभी का उच्चारण किया जाता है, और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते हैं। इन यज्ञों में क्या करते हैं? लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता था। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाते थे, यानी कई लोग मिलकर करते थे यज्ञ को। और बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञों घरों के मालिकों द्वारा किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि यज्ञ सामूहिक रूप में, यानी बहुत सारे लोग मिलकर करते थे, लेकिन बाद में हुआ 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व हुआ यह कि अब यह घरों के मालिकों द्वारा किया जाने लगा, यानी अब व्यक्तिगत रूप से यज्ञ होने लगा, यानी जिसका मन चाहे वो यह कर सकता था, यानी तो इस प्रकार होता था। राजस्व और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। जो राजस्व और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ है, ये केवल सरदार और राजा किया करते थे, क्योंकि इसमें काफी धन का खर्चा होता था और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते थे इस यज्ञ को। ये यज्ञ को बड़े राजा ही करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, और इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण और पुरोहितों के लिए निर्भर रहना पड़ता था। सब पॉइंट 2.2 और नए प्रश्न। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद का जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है? तो यही दिया जा रहा है कि उपनिषद में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, लोग जीवन के अर्थ के बारे में समझना चाहते थे कि इस जीवन का आखिर अर्थ है क्या, यानी हम जन्म लिए हैं, किस कारण से हम लोग जन्म लिए हैं, तो इस अर्थ को समझना चाहते थे। और मृत्यु के बाद की जीवन की संभावना लोग कर रहे थे, और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक थे कि पुनर्जन्म किस प्रकार होते हैं। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों से होता है, यानी जिस प्रकार हम अभी कर्म कर रहे हैं, क्या इसका फल हमें पुनर्जन्म पर पड़ेगा? तो यही लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे मुद्दे पर पूरा जोर से बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर से कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों की महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। सब पॉइंट 2.3 वाद विवाद और चर्चाएं।
समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। उस समय के बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों एवं चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है और इससे हम जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपनी दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। जो शिक्षक लोग होते थे वे एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में जानकारी को एक दूसरे से साझा करते थे या तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कहाँ पर होती थी? तो ये चर्चाएं कुटागर सलाओं में होती थी। और कुटागर सलाओं का अर्थ दिया गया है नुकीली छत वाली झोपड़ी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ ले। या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। क्या होता था कि जब एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को यानी सामने वाले को अपने तर्कों से उसको यदि समझा लेता था, यानी वो अपने तर्कों से समझा देता था कि मेरा तर्क सही है और आपका तर्क गलत सिद्ध होता है, तो होता यह था कि वो उस शिक्षक उस आदमी को अपना अनुयायी बना लेता था, यानी अपना समर्थक बना लेता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता और घटता रहता था और इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए यह समर्थन समय समय पर घटता था और बढ़ता रहता था। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है और इनमें से कई ऐसे शिक्षक हैं जिनमें महावीर और बुद्ध भी शामिल है। वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठते थे और उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। ब्राह्मणवाद क्या मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। कुछ यहाँ पर उपनिषद की पंक्तियां दी गई हैं तो आपको यहाँ पढ़ लेना है। सब पॉइंट 3 लौकिक सुखों से आगे, और इसमें हम लोग महावीर का संदेश के बारे में पढ़ेंगे, भगवान महावीर के संदेश के बारे में। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थी। जो जैनों के मूल सिद्धांत था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। जो जैन परंपरा है उसके अनुसार भगवान महावीर से पहले 23 शिक्षक यानी 23 तीर्थंकर हो चुके थे और उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जो शिक्षक होते थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। यहाँ तीर्थंकर का अर्थ दिया गया है कि वो महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जो जैन दर्शन है उसकी सब महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? तो उसकी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी संपूर्ण विश्व में क्या है? प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। उन लोगों का यह मानना था कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैसे दर्शन का केंद्र बिंदु है। जो जैन दर्शन किस बात पर जोर देता है? जैन दर्शन अधिकतर यही बात पर जोर देता है कि जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का एक केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म के अनुसार क्या होता है कि जो जन्म और पुनर्जन्म है एक कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी आप कर्म किस प्रकार कीजिएगा उसी के अनुसार आपका जन्म या पुनर्जन्म होगा। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और उन्होंने यह भी बतलाया कि इस कर्म की मुक्ति पाने के लिए आपको त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ता है। यह संसार की त्याग से ही संभव हो पाता है और इसलिए
मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। जो जैन साधु और साध्वी होते थे वो 5 व्रत करते थे। तो 5 व्रत कौन थे तो उसको देखते हैं। पहला है हत्या ना करना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा है झूठ नहीं बोलना, और चौथा है ब्रह्मचार्य, और पांचवा है धन संग्रह न करना। तो ये आपको याद रखना है। जो जैन साधु और साध्वी थे वो 5 व्रत करते थे। पहला है हत्या नहीं करना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा है झूठ न बोलना, चौथा है ब्रह्मचार्य, और पांचवा है धन संग्रह नहीं करना, यानी धन अधिक एकत्र नहीं करना। सब पॉइंट 3.1 जैन धर्म का विस्तार। हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ और कहाँ कहाँ पे हुआ। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालय में सुरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। ये देख रहे हैं, ये एक जैन पांडुलिपि है जो 14वीं सदी के जैन ग्रंथ का एक पांडुलिपि है। ठीक है। सब पॉइंट 4 बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब हम लोग पहले ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भगवान महावीर के बारे में पढ़े। अब हम लोग दूसरे दार्शनिक यानी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उनको किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। बुद्ध उस समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं और इनकी पुनर्रचना का आधार क्या था? बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की है। इतिहासकारों को किस प्रकार जानकारी मिली? तो उनके चरित्र लेखन से उन्हें जानकारी मिली। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें से इन महान धर्मोपदेशक याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ क्या है? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। तो इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे और जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। और एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया और बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। और किस प्रकार पीड़ादायक रही तो आगे देखते हैं। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उसी क्षण उन्हें एक अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उनको ये सब देखने के बाद उनको यह अनुभव हुआ कि चाहे जो भी हो, मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। और जब क्षय और अंत निश्चित है तो जो मनुष्य की जब जवानी होता है यानी जब वो यंग होता है तब वह अपने बुढ़ापे के बारे में क्यों नहीं सोचता। तो उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज के लिए निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया और उनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। तो सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, यानी कई प्रकार के मार्ग को अपनाया और उनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर
और इन अतिवादी तरीकों को कैसे त्यागा, बतलाइए आप लोग। इन अतिवादी तरीकों को इस प्रकार त्यागा, जहाँ वो मतलब ध्यान साधना कर रहे थे, वहां पर कुछ नर्तकी लोग आए, यानी डांस करने वाले आए, और उन्होंने उस नर्तकी ने भगवान बुद्ध को देखकर कहा कि अपने बीना के धागा को इतना ना कसो कि उससे आवाज ही ना निकले, और अपने बीना के धागा को इतना ही ना ढील दो कि उसका आवाज ही मतलब खराब हो जाए या बदल जाए। तो इसको सुनकर भगवान बुद्ध को काफी मतलब बदलाव आया, और उन्होंने यह सोचा कि शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंत ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्होंने बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। सब पॉइंट 5 बुद्ध की शिक्षाएं। अब हम लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि उनकी शिक्षा क्या थी। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनः निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियां में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियां की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चों की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चों को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। क्या हुआ कि जब एक औरत की बेटा का मृत्यु हो गया तो वह रोते हुए भगवान बुद्ध के पास गई, और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से बोले कि मेरे बेटे को जिला दो, और काफी वो रो रही थी। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि जिसकी मृत्यु हो जाता है वो वापस कभी नहीं आती। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि तुम किसी ऐसी जगह से एक मुट्ठी सरसों आन दो जिसकी घर में अभी तक मृत्यु ना हुआ हो, तब हम तुम्हारे बेटे को जिला देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक किसी के घर में मृत्यु ना हुआ हो? तब इस बात से उस औरत में समझ आई और वो रोना छोड़ दिया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या है? विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी दुख है ही है। घोर तपस्या और विषया शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। भगवान बुद्ध ने बोला कि कोई व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। यानी भगवान बुद्ध को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, वे ईश्वर को नहीं मानते थे। तो यही दिया गया है कि बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्हें राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरावान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। उनका यह मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से, यानी हर व्यक्ति के प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। जो भी हमारे समाज में गलत चीजें हो रहा है, उसको एक व्यक्तिगत प्रयास से बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था कि अह और इच्छा का खत्म हो जाना। निर्वाण का मतलब क्या था? कि अह और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने
वाले दुख के चक्र का अंत हो सकता था। और ये कैसे हो सकता था? गृह त्याग करने से, यानी आपके घर के छोड़ने से ही ये सब हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। जब भगवान बुद्ध का यानी अंतिम समय चल रहा था, यानी जब वो बिछौना पर गिर गए थे और वो मरने ही वाले थे, तब अपने अनुयायियों को भगवान बुद्ध ने संदेश दिया कि तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। सब पॉइंट 6 बुद्ध के अनुयायी, हम उनके बुद्ध के अनुयायी अर्थात बुद्ध के फॉलोअर्स के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे बुद्ध के शिक्षकों को धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए। इस शरमन एक सदा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। वे एक सीधा साधा जीवन बिताने के लिए बोलते थे। कौन? भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को बोलते थे और उनके अनुयायी एक सीधा साधा जीवन यापन करते थे। जैसा कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और उनके फॉलोअर्स को भिक्षु क्यों कहा जाता था? यानी उनके शिष्य था उनको भिक्षु क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे भिक्षा मांग कर ही अपना भोजन करते थे। वे भिक्षा पर ही निर्भर रहते थे। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। शुरू में क्या था कि एक नियम था कि केवल पुरुष ही उस संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। पहली भिक्षुणी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी जो संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। थेरी का मतलब क्या है? ऐसी महिलाएं या पुरुष को भी बोला जा सकता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। जो बुद्ध के अनुयायी थे वे कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें से कौन कौन से वर्ग से आए? तो राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। इसमें गरीब अमीर यानी सभी लोग शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था। एक बार संघ में आने पर सभी को बराबर माना जाता था। चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, सभी को एक समान की दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। होता क्या था कि आप चाहे जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी पहले की स्थिति है, आप चाहे जो भी राजा हो, आपके पुराने स्थिति को भुला देना पड़ता था। ठीक है, त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन प्रतिगण और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। यहाँ पर दिया गया है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। जब बुद्ध के जीवन काल में यानी उनके जीवन के समय में भी और जीवन की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि उस समय जो अलग धार्मिक प्रथाएं था, उस धार्मिक प्रथाएं से लोग असंतुष्ट था। और क्यों असंतुष्ट था? उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह से अच्छे आचरण और मूल्यों की महत्व दिया गया,
बौद्ध शिक्षाओं में क्या कहा जाता था कि जन्म के आधार पर आपको शिक्षा नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जन्म कोई बड़े कास्ट में या बड़े समुदाय में हुआ है या आप राजा का बेटा है तो ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो वो सभी के लिए समान थी। यानी जन्म के आधार पर यहाँ शिक्षा नहीं दिया जाता था। उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए, और इसलिए महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और इसका कारण, एक आकर्षित होने का कारण एक और भी था। जो बौद्ध की शिक्षाएं थी वो सरल भाषा में थी, यानी सब लोग उसको पढ़कर समझ सकता था और सुनकर भी समझ सकता था सभी लोग। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा की भाव को महत्व को देने के आदर्श काफी लोगों को भाया। सब पॉइंट 7 स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। यानी मतलब कुछ ऐसी जगह हो जहाँ खास वनस्पति हो, अनूठी चट्टानें हो, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य हो, वहाँ पर पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, और इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। और ये कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी में, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। कहाँ पे किया? तो बोध गया में। और जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। और जहाँ उन्होंने निबान प्राप्त किया, यानी निर्वाण प्राप्त किया, कहाँ निर्वाण प्राप्ति की? तो कुशीनगर में। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई, और ये जितने भी स्थल थे, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, ये सारे स्थल पवित्र स्थल बन गए। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। सब पॉइंट 7.1 स्तूप क्यों बनाए जाते थे? जो स्तूप होता है उसको क्यों बनवाए जाते थे? ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। ऐसे और भी अन्य जगह था जिसको पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। जो स्तूप बनाने की परंपरा है वो बुद्ध से पहले ही रही होगी, यानी बुद्ध के पहले से वो स्तूप बनता होगा, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बंटवाकर उनके स्तूप बनवाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए गए। कहाँ पर? तो भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनवाए। और ये किनके प्रयासों से हुआ? तो ये अशोक के प्रयासों से हुआ। सब पॉइंट 7.2 स्तूप क्यों बनाए गए? तो ये स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे।
जो स्तूप बनाए गए थे वो क्या दान से बनाए गए थे। और ये दान कौन कौन से लोग दिए थे, तो कुछ राजाओं ने दिए थे, तो उन राजाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे सतवाहन वंश के राजा। और कुछ दान कौन से लोग दिए थे, तो शिल्पकार और व्यापारियों के श्रेणियों ने दिया था। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया है। जो सांची के तोरण द्वार है उसका एक हिस्सा हाथी के दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदार का नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। और इन सब 7.3 स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना किस प्रकार थी, इस सब पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध, स्तूप का जन्म, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है। तो स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूप का जन्म किस प्रकार हुआ है, तो एक गोलार्ध लिए हुए एक मिट्टी के टीले से हुआ है। सर्वप्रथम एक मिट्टी के टीले से हुआ है और बाद में इसे अंड कहा गया। और धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकार और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, और यहाँ छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे एष्टि कहते थे। तो ये सब आपको याद रखना है कि हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे एष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। टीले के चारों ओर क्या होती थी, तो एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से, यानी सामान्य जो घर होता है उससे वे अलग दिखलाती थी। जो सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप है वो बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। और जो वेदिका नाम आप लोग सुन रहे हैं और तोरण द्वार, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़े हैं, तो जाकर आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। इसीलिए एक बेसिक में पढ़ा जाता है, इस सभी को मतलब चर्चा किया गया है कि तोरण द्वार किसे कहते हैं, वेदिका किसे कहते हैं, तो ये क्लास 6 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घर के समान होती थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक और पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीला को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। जो परिक्रमा उसमें किस प्रकार होती थी, तो दक्षिणावर्त यानी दक्षिण से परिक्रमा किया जाता था, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। बाद में क्या हुआ कि स्तूप के जो टीला था उस पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाह जी के ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। देख रहे हैं, सांची के एक अभिलेख यहाँ पर दिया गया है। अभिलेख क्या होता था, तो कठोर होता था, जैसे कठोर धातु पर उत्कीर्ण किया जाता। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और कल हम लोग पुनः इस चैप्टर को सब पॉइंट 8 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।